नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाईटेक कंप्यूटर जहांगीराबाद। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरल ड्रॉ X3 में यूज होने वाले कुछ टूल्स के बारे में। तो चलिए साथियों, इसके लिए मैं लेकर चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो साथियों, पार्ट 2 में हमने कवर किया था पिक टूल से लेके जूम टूल्स तक। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि जूम टूल्स के बाद में जो हमारा टूल्स होता है फ्री हैंड टूल, ओके, जिसका शॉर्ट की है F5। फ्री हैंड टूल से क्या है कि हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्री हैंड टूल एक्चुअली कैसे हम यूज करते हैं, जैसे आप फ्री हैंड टूल पे क्लिक करेंगे तो जो आपका कर्सर है उसका यहाँ पर जो आइकन है, ओके, उसका यहाँ पर जो आइकन का इंटरफेस है वो यहाँ पर इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, प्लस पॉइंट में आ जाएगा और उसके नीचे आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर एक लाइन शीट देखने को मिलेगी आपको। तो जैसे आप यहाँ पर ऐसे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ हो गई है, ओके। तो ये हमारे यहाँ पर लाइन बन जाती है। अब इसमें कुछ देखने वाली बात होती है कि हम इस लाइन को सीधा कैसे करें, ओके। जैसे मान चलो आपने यहाँ क्लिक किया तो एक तो होता तरीका साथियों कि आप ऐसे अपने माउस को होल्ड करते हुए, ओके, अपने माउस को दबाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। एक होता है कि आपने यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दिया, सिंपल एक क्लिक किया और सिंगल क्लिक करने के बाद जैसे आप जहाँ अपने कर्सर को ले जाएंगे वहाँ पर आप अपनी लाइन को सीधा ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। और एक तरीका होता है कि आप अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करेंगे, ओके। कंट्रोल को जब आप होल्ड करके अपने कर्सर को ऐसे लेके आएंगे अपने माउस को, तो आप देखेंगे कि यह लाइन बिल्कुल अपने आप में स्ट्रेट यानी सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी, ओके। तो यह तरीका होता है साथियों कि हम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड टूल के माध्यम से। अब बात आती है कि लाइन की मोटाई कैसे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिलहाल मैं इनको यहाँ पर ऐसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने इन सबको यहाँ सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर इसे डिलीट कर दिया। वापस से चलते हैं। हमने ऐसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, ओके। एक करिए हमने बिना शिफ्ट के, सॉरी बिना कंट्रोल के, और एक करिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल का। दोनों में आपको डिफरेंस बड़े अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये हमारी जो लाइन है ये यहाँ पर सेलेक्ट है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ हेयर लाइन करके देखने को मिलेगा। इससे क्या है कि इसकी जो आउटलाइन की विड्थ होती है वो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं कि हम इसकी विड्थ को कितना यहाँ पर मोटा रखना चाहते हैं, ओके। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ नन है, हेयर लाइन है और यहाँ 0.5 करके आप इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे। और इनके अलावा भी अगर आपको कोई बीच का पॉइंट नंबर चाहिए आपको, तो आप यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट कर लिया तो आप देखेंगे कि इसका यहाँ पर साइज़ इंक्रीज हो गया है। और फिर से अगर हम करते हैं 4 तो आप देखेंगे इसका साइज़ यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम कलर कैसे करेंगे। तो कलर करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोरल ड्रॉ में क्या होता है, अगर आप लेफ़्ट क्लिक यूज करते हैं, अगर आप अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक को यूज करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारी शेप होती है, उसके अंदर का कलर फिल होता है, ओके। अगर आप किसी लाइन का यानी उसकी जो आउटलाइन है उसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने माउस का राइट की को यूज करना होता है। जैसे कि मान चलो मैं यहाँ पे लेफ़्ट की यूज कर रहा हूँ तो कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी नहीं हो रही है, ओके। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई शेप वगैरह यूज करते हैं तो उसके अंदर कलर फिल करने के लिए हम लेफ़्ट क्लिक को यूज करते हैं और उसकी आउटलाइन का कलर फिल करने के लिए हम राइट क्लिक को यूज करते हैं। जैसे कि मैंने मान चलो मैंने इस शेप में यहाँ पर कलर किया है, मैंने यहाँ पे 2 कलर किए हुए हैं। जो अंदर है वो ग्रीन कलर है और जो बाहर है शेप में वो मैंने यहाँ पर और डिफरेंट कलर यूज किया है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो इसकी हेयर लाइन है वो यहाँ पर अभी कम है। जैसे मैं इसे यहाँ पे 8 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कलर आपको बड़े अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो वापस से बढ़ते हैं अपने टूल्स के बारे में। तो जैसे कि साथियों, अब यहाँ पर ये मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर आपको यहाँ पर जो आप कलर इसमें फिल कर रहे हैं वो कलर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो साथियों, इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर कलर दे सकते हैं। इसके कुछ और भी यहाँ पर पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे कि मान के चलो अब आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्ट
एरो हेड सेलेक्टर। ओके, स्टार्ट एरो हेड सेलेक्टर क्या होता है, ये वाला पॉइंट। ओके, जहाँ से यह लाइन यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी आपको शेप्स देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप की। आप इनमें से जो भी यहाँ से यूज करेंगे वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आपने इसका स्टार्ट पॉइंट आपने दे दिया कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान के चलो ये वाला पॉइंट। ओके, अब इसके बाद यहाँ आप देखेंगे दूसरे नंबर पे आ जाता है यहाँ पर आउटलाइन स्टाइल सेलेक्टर। इसे हम बाद में यूज करेंगे। अभी चलते हैं एंड एरो हेड सेलेक्टर। जैसे आपने ये देखा कि स्टार्ट वाला है, तो ये हमारा होता है यहाँ पर एंड। ओके, जब आप इस पर आएंगे तो आप इस पर जो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी सिंबल देते हैं वो सिंबल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, अब बात आती है साथियों, बीच में हमारा था एक आउटलाइन स्टाइल सेलेक्टर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिफरेंट टाइप के काफ़ी यहाँ आपको लाइंस डॉटेड करके देखने को मिलेंगी। कुछ बड़ी मिलेंगी, कुछ छोटी मिलेंगी। इस प्रकार से जो भी आप इनमें यूज करेंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उस प्रकार से आपकी यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, तो यह तरीका होता है। अब आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कोई अपना वेडिंग इनविटेशन पर कोई वीडियो बनाते हैं तो वहाँ श्री करके कुछ लिखते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वहाँ पर मायने रखता है। कैसे रखता है, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ। जैसे मान के चलो मैं इंपोर्ट में गया और इंपोर्ट में जाने के बाद में मान के चलो कि मैंने यहाँ से ये ले लिया और इंपोर्ट कर लिया ऐसे। ओके, इंपोर्ट करने के बाद अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी फ्री हैंड टूल की, तो मैं फ्री हैंड टूल पे गया और कंट्रोल के साथ मैंने इसे यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लिया। इसकी आउटलाइन को यहाँ पर मैंने ऐसे फोर कर लिया और इसका जो यहाँ पर लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है जो एंड हो रहा है, हम उसको यहाँ पर उसे ऐसे कर लेते हैं। ओके, यही मैं करता हूँ। इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में एक ऐसे कॉपी बना लेंगे। तो साथियों ये हमारा वहाँ पर यूजेबल होता है, तो यह यूज हो जाता है इसका। ओके, और साथियों अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टूल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है हमारा बेजर टूल। ओके, बेजर टूल का भी काफ़ी यूज रहता है। कैसे रहता है, जब आप इसे यूज करेंगे पहला टूल तो साथियों ऐसे बन जाता है। आपने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद आपने फिर यहाँ क्लिक किया। ओके, तो अपने आप में इसने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। फिर से आप यहाँ करते हैं तो लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे करते तो ऐसे। आप जहाँ तक ऐसे ले जाएंगे वहाँ तक ये एक लाइन ड्रॉ होती रहेगी। और अगर यहाँ लाके नोट पर लाके आप मिला देते हैं तो अपने आप में यहाँ पर ये शेप बन जाती है। जब आप इसमें कलर फिल करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें यहाँ कलर आ जाएगा। और एक और एग्जांपल देखते हैं। मान चलो आपने ऐसे क्लिक किया और ऐसे क्लिक किया और ऐसे ला के अगर मान चलो आपने इसे यहाँ छोड़ दिया और जब आप यहाँ से एंटर करेंगे, ओके, आपको ध्यान रखना जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर ये एक्टिविटी होती रहेगी। या तो आपको एंटर करना होगा या फिर नोट टू नोट आपको मिलाना होगा। ओके, जब आप इसमें कोई कलर फिल करेंगे, अब इसमें कलर फिल नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट शेप नहीं है, अब ये आउटलाइन बन गया है। ओके, आउटलाइन बन गया है। तो अब अगर आप इसकी आउटलाइन को कलर करेंगे तो आउटलाइन इसकी यहाँ पर कलर हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप इसको शेप बनाना चाहते हैं, इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा शेप टूल होता है, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में बताया था। तो यहाँ आपको एक पॉइंट देखने को मिल जाएगा नोट, ऐसे आप इसे ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड करेंगे जो आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ था वो कलर उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इनको यहाँ डिलीट कर देता हूँ और कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान चलो कई बार क्या होता है कि लोगो वगैरह बनाते हैं तो आपको कुछ लीप वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में हम लीप वगैरह में भी इसे यूज करते हैं। जैसे मानो आपने ऐसे इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। ओके, जब आप ऐसे करके करेंगे ओके तो आपको यहाँ पर एक हैंडल देखने को मिल जाएगा। ये आपको हैंडल देखने को मिल जाएगा और इससे आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर एक लीफ टाइप हो जाना। और आप ऐसे जब इसे कॉपी करेंगे तो ये हमारा लीफ यहाँ पर बन जाएगा। और साथियों बेजर टूल्स का और कुछ यूजेस हम देख लेते हैं। बेजर टूल आपने ऐसे लिया और ऐसे लेने के बाद में अगर आप मान के चलो ऐसे जैसे आप ऐसे करते हैं
तो अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं तो इससे क्या है कि लाइन आपकी स्मूथ होती चली जाती है इस प्रकार से। ओके, डिफरेंट क्या है कि मान चलो आपने ऐसे, मैं एंटर करता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मान चलो आपने ऐसे यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, तो अपने आप में ये यहाँ पर इस प्रकार से लाइन बनती है। ओके, अगर बात करते हैं कि हम इसे दबाकर ऐसे यूज करते हैं, ओके, जैसे मान चलो ऐसे, तो इससे क्या है कि यहाँ पर आपका एक बेजर टूल, अगर आपने फोटोशॉप के बारे में आप थोड़ा बहुत यूज किया है आपने, तो वहाँ पर भी ये टूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो साथियों, आपको जब आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है ऑटो क्लोज कर्व। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसे यहाँ पर क्लोज कर देगा, यानी नोड से मिला देगा। तो साथियों, यह तरीका होता है हम बेजर टूल को कैसे यूज करते हैं। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है हमारा पेन आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स। तो साथियों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कई प्रकार के ब्रश टाइप देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारा पहला है प्रीसेट। तो जैसे आप प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो प्रीसेट पे आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी स्मूथिंग है फ्री हैंड की, वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारा जो ब्रश है, ओके, उसकी जो यहाँ पर विड्थ है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान चलो मैंने यहाँ पे 0.1 किया, और 1 करने के बाद जब आप देखेंगे कि मैं जब ऐसे यहाँ कर रहा हूँ तो इसकी जो ये मोटाई है, विड्थ है, वो कुछ इस प्रकार से है। और मैं यहाँ करता हूँ मान के चलो 0.2, तो कुछ थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। मानो मैं करता हूँ 0.5, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इस प्रकार से बढ़ जाता है इसका साइज़। तो यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा लेंगे। और इसके बाद साथियों, यहाँ पर हमारे कुछ स्टॉक लिस्ट है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको कुछ सैंपल्स देखने को मिल जाएंगे। और इनमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान चलो शुरू की ही बात करें तो आप शुरू में देख रहे हैं, शुरू में हमें यहाँ पर ये डिफाइन हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि जब आप यहाँ पर कोई भी प्रीसेट बनाएंगे तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ओके, और जो इसका एंड पॉइंट होगा वो हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे मानो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और मैंने ऐसे ला के छोड़ दिया, ऐसे ला के छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि इसका इस प्रकार से यहाँ पर लास्ट का जो पॉइंट है निब है हमारी, वो ऐसी बनेगी। और अगर बात करें साथियों तो देखो ये मैंने लिया, तो इसमें क्या है, यहाँ से भी ऐसे और यहाँ से भी ऐसे। तो आप इन्हें जब यूज करेंगे अच्छे से तब आपको पता चलेगा इनके बारे में। ओके, तो साथियों, आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स के कुछ यहाँ पर और भी ब्रश हैं। जैसे कि मान चलो यहाँ पे एक ब्रश देखने को मिले। जब आप ब्रश पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेम सिनेरियो है कि इसका साइज़ वगैरह आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, स्मूथनेस आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्रश का जो स्टॉक लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कुछ इस प्रकार से अलग अलग जो हमारे फ्री डिफाइंड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करके तब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे वो लाइन आपको यहाँ ड्रॉ हो जाएगी। ओके, अब ऐसे इसमें और भी बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मानो आपने ऐसे एरो लिया, आपने देखा कि यहाँ एरो बन गया। आप मानो किसी को ऐसे इंगित करते तो आप यहाँ से ऐसे एरो बना सकते हैं। उसका कलर वगैरह भी आप यहाँ से बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये साथियों, यहाँ इन्हें जब आप यूज करेंगे तब आप यहाँ से बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, और मैं इन्हें यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब साथियों, हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आता है वो होता है हमारा यहाँ पर स्प्रेयर। जैसे आप स्प्रे लाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। स्प्रेयर में क्या साथियों एक्चुअली में कि यहाँ पर हमारी जो कुछ लिस्ट है, एक स्प्रे लिस्ट कहते हैं जिसे, इसमें आपको कुछ ऑलरेडी क्लिप्स देखने को मिल जाएंगी। ओके, उन क्लिप का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान चलो कि आप कोई भी इमेज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आपने ऐसे किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऐसे आ गया। ओके, अब आपको लगता है कि इतनी की ज़रूरत नहीं है, आपको कम की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप इन्हें यहाँ ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि इनको हम ब्रेकअप कर लेंगे। ओके, ब्रेकअप आउट करने के बाद में आप देखेंगे कि ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब इन्हें इसके बाद
यहाँ से आप अनग्रुप ऑल कर लेंगे। जैसे आप अनग्रुप ऑल करेंगे तब आप इन्हें ऐसे अलग अलग तरीके से भी यहाँ यूज कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। इसका कलर वगैरह भी आप यहाँ इन्हें चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा साथियों, इसी का एक पॉइंट है जो है हमारा कैलीग्राफिक। एक्चुअली यहाँ से परफेक्ट तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कैलीग्राफिक अपने आप में अलग कुछ फॉन्ट सॉफ्टवेयर टाइप होते हैं। मैंने भी यूज़ नहीं किया मोस्टली, अगर यूज करेंगे तो हम उसके बारे में आपको बता देंगे। तो कैलीग्राफिक एक्चुअली क्या है, जैसे मान चलो आपने यहाँ ऐसे, ओके, ऐसे यहाँ आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ भी ऐसे जैसे टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ये आपने ये ऐसे कर दिया और आप इसे यहाँ पर जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पर दे देंगे। अलग अलग ऐसे सबको एक साथ सेलेक्ट करके कलर देना चाहें ऐसे दे देंगे। उसके बाद में भी क्या है कि यहाँ पर ये निब का साइज़ वगैरह आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये कैलीग्राफिक टाइप हो जाएगा। और नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पर ये है प्रेशर। जैसे आप प्रेशर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ऐसे लाइन बिल्कुल सेम उसी की तरह से आती हो, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आर्टिस्ट मीडिया टूल का यूज है। ओके, अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है पेन टूल। ओके, पेन टूल एक्चुअली कैसे यूज करते हैं उसके लिए मान के चलो मैं यहाँ पर एक इमेज, ओके, मैं यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो साथियों सबसे पहले हम यहाँ पेन टूल को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान चलो मैंने इसको यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया और आपको क्या है कि ऐसे यहाँ पे नोड्स बनाने हैं। ऐसे जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ एक नोड बन जाएगा और आप उस नोड की मदद से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जितने भी आपको यहाँ इमेज को लेना है, कोई भी क्लिप आर्ट वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद में आप उसको इसके लास्ट के जो हमारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ओके, उस पॉइंट पर आप इसको ऐसे लाके छोड़ देंगे। जब आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे यहाँ पर बन जाएगा। ओके, ऐसे डबल क्लिक कर देंगे साथियों या एंटर कर देंगे। वापस से हम पिक टूल पे जाएंगे और पिक टूल पे जाने के बाद जब आप इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ ऐसे एक शेप बन जाएगी जो एक ब्लैक टाइप की यहाँ पर क्लिप आर्ट बन जाएगी। ओके, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे अब हमें ये देखना है। ओके, तो अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे इस इमेज को, और इस इमेज को पकड़ने के साथ अब हमें क्या इसमें पावर क्लिप करना। पावर क्लिप कैसे करते हैं? पावर क्लिप करने के लिए बड़ा सिंपल है साथियों कि इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारी इमेज है और यहाँ हम जाएंगे इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद आप नीचे देखेंगे पावर क्लिप ऑप्शन है और उसमें प्लेस इनसाइड कंटेनर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जो इसका इंटरफेस है वो एक इस प्रकार का यहाँ एरो देखने को मिलेगा और आपको क्या करना है, इस पर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह इमेज उठकर इसमें एक पावर क्लिप हो जाएगी, लेकिन अभी पूरे तरीके से यहाँ पर ये सेट नहीं है। तो उसके लिए आपको वापस से जाना है इफेक्ट्स में और पावर क्लिप में आप यहाँ एडिट कंटेंट पे जाएंगे। जैसे एडिट कंटेंट पे जाएंगे तब आपको यहाँ इसे बड़े अच्छे से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो पावर क्लिप का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आने वाली वीडियोज में। तो तब आप यहाँ नीचे जाएंगे, या तो यहाँ से फिनिशिंग कर देंगे या फिर से वापस इफेक्ट्स में जाएंगे पावर क्लिप में। अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा फिनिश एडिटिंग दिस लेवल। तो साथियों यह है यहाँ पर यूज होता है कि किसी की मान चलो बैकग्राउंड को यहाँ पर रिमूव करना, या वैसे और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन पेन टूल का यहाँ पर मैं तरीका बता रहा हूँ कि इसको यहाँ कैसे आप यूज करेंगे। उसकी बैकग्राउंड को आपने यहाँ बड़ी आसानी से रिमूव कर दिया। तो ये पेन टूल का यहाँ पर आपको यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ। और जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टूल है वो है साथियों यहाँ पर पॉलीलाइन टूल। ओके, पॉलीलाइन टूल एक्चुअली क्या होता है, जब आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ लाके आप छोड़ेंगे ऐसे, बिल्कुल सेम उसी की पिछले जैसे हमने यूज किया था उसी की तरह टूल है जो आपने देखा होगा बेजर टूल। ओके, बेजर टूल एक्चुअली क्या था कि बेजर टूल में क्या था कि जब आप ऐसे यहाँ पर क्लिक ऐसे यूज करते थे तो उसमें क्या था कि स्मूथनेस आती थी। ओके, देख रहे हैं आप, यहाँ स्मूथनेस आती थी। और इस जो हमारा जो ये नेक्स्ट टूल है जिसके बारे में हम बात करें, जिसका नाम है यहाँ पर पॉलीलाइन टूल। पॉलीलाइन टूल में एक्चुअली क्या है कि जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो इसमें स्मूथनेस आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है, कोई ऐसा वो नहीं है। आप जब यूज करेंगे तब आप इसको समझ जाएंगे। और नेक्स्ट साथियों हमारा यहाँ पर
ये 3 पॉइंट कर्व टूल। 3 पॉइंट कर्व टूल एक्चुअली में क्या होता है, जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ तक आपको ये क्लिक करना है, वापस से बताता हूँ आपको मैं। आपने यहाँ क्लिक किया और दबाए रखना है आपके माउस को, ओके। ऐसे लाके जब आप यहाँ छोड़ के ऐसे करेंगे तो आप यहाँ से एक इस प्रकार से कोई भी लीफ टाइप बना सकते हैं। मान चलो आपको यहाँ लीफ बनानी, तो आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना और कंट्रोल के साथ आपको ऐसे लेके आना है। तो यह आप यहाँ इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ ऐसे मिला सकते हैं, जैसे मानो कि आपने इसको ऐसे यहाँ पकड़ा और इसको यहाँ ऐसे पकड़ा और आप यहाँ पर ऐसे आपने इसे फिल कर दिया। तो यह साथियों कुल मिला के यहाँ एक कर्व टाइप बन जाता है। और फिर से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे मानो आपने यहाँ पर इस टूल को ऐसे यूज किया और आपने मान चलो ऐसे यहाँ पर इसे ओके कर दिया। अब मान चलो मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम कॉलेज वगैरह के कोई असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं, तो असाइनमेंट पेज में हम उसके बारे में लिखते हैं, ओके। मान चलो मैंने यहाँ पर ये कंटेंट लिख दिया, ओके। अभी कंटेंट मुझे यहाँ पर करना है, कैसे करना है, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिट टेक्स्ट टू पाथ। जैसे आप इस पर लेके आएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है हमारा यहाँ पर इंटरएक्टिव कनेक्टर टूल। यहाँ पर कोई एक बड़ी मैंने शेप बना लिया, ओके। बड़ी शेप से मानो कि ये मेरा मॉनिटर हो गया, ओके। ये मेरा मॉनिटर हो गया। अब मान चलो मैंने यहाँ पे CPU ड्रॉ कर लिया। ये मेरा मानो एक CPU है, इसको मैंने ऐसे कलर दे दिया, ओके। अब इंटरएक्टिव टूल हमारा होता क्या है, तो जैसा कि टूल्स के नाम से आपको पता चल रहा है कि इंटरएक्टिव कनेक्टर टूल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस नोड पर आप क्लिक करेंगे और नोड पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, ऐसे लाके यहाँ छोड़ देना है, ओके। जैसे आप यहाँ छोड़ेंगे ऐसे ये आपने छोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि मान चलो ये हमारी इमेज यहाँ रहती है, ओके। और जब हम इस इमेज को यहाँ लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि इस इमेज के साथ साथ ये भी बराबर एक्टिविटी रन कर रहा है, ओके। तो ये तरीका होता है हमारा यहाँ पर कनेक्टर टूल का, ओके। जबकि इसके अलावा मान के चलो आप सिंपल, ओके, आप यहाँ पर सिंपल कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर मानो फ्री हैंड टूल के द्वारा से हमने यहाँ से ऐसे एक लाइन कर दी और ऐसे, तब आप इसे ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पर वो एक्टिविटी नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो काम है उसको कनेक्ट करना है, ओके। तो ये काम होता है हमारा कनेक्टर टूल का। तो नेक्स्ट है हमारा साथियों डायमेंशन टूल। डायमेंशंस क्या होता है साथियों, जैसे मान के चलो कि आपने यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ। ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है शेप के रूप में। तो अब हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, ओके। तो हमें वापस से जाना होगा यहाँ पर जो हमारा टूल है डायमेंशन टूल। जब हम डायमेंशन टूल पे लेके आएंगे तो यहाँ हम इस नोड से लेके, ओके, जहाँ तक हम इसकी लंबाई नापना चाहते हैं, ओके। मान चलो मुझे पूरे की नापनी है तो मुझे ऐसे लेके आना है और ऐसे लाने के बाद में ऐसे जब मैं क्लिक करूँगा तो इसकी लंबाई यहाँ पर आ जाएगी, ओके। वापस से देखते हैं, अगर हम इसकी चौड़ाई को नापते हैं इस प्रकार से ऐसे, और जब हम क्लिक कर देंगे यहाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से आ जाती है। तो साथियों यह तरीका होता है हमारा इसकी लंबाई चौड़ाई नापने के लिए डायमेंशन टूल का यूज करना, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टूल है साथियों स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल मान के चलो साथियों आपने यहाँ पर एक ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है और फिर से आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, ओके। अब आपको क्या है, जब आप स्मार्ट फिल टूल यूज करेंगे और आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ओके, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऐसे इतना पोर्शन हमें देखने को मिल गया, ओके। फिर से यूज करते हैं, देखो ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और मान चलो यह यहाँ पर एक सर्कल है, ओके। ये यहाँ पर एक सर्कल है। अब मान के चलो आपने
स्मार्ट फिल टूल के द्वारा जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ और एक्टिविटी होगी, आपको ये क्लिप इसमें से देखने को मिलेगी। और आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ओके, तो नेक्स्ट टूल है हमारा यहाँ पर, जिसका नाम है स्मार्ट ड्राइंग टूल। ओके, स्मार्ट ड्राइंग टूल एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मानो आप यहाँ पर कोई ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, जैसे आप यहाँ लाके छोड़ेंगे तो ये क्या है, अपने आप में जो भी हमारी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है उसको अपने हिसाब से वो उसे स्ट्रेट बना देता है। तो यह यहाँ पर यूज हो जाता है हमारा जो हमारा ड्राइंग टूल है। ओके, तो अब यहाँ से आप इसका वही बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसका साइज़ वगैरह यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं और इसकी स्मूथनेस वगैरह यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ओके, अगर लाइन कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी होती है तो ये उससे फिर नहीं करेगा। ओके, ये ध्यान रखना। अगर थोड़ी बहुत लाइन है तो आप जब इस पे एंटर करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप में सीधी लाइन ड्रॉ कर देगा। तो ये तरीका होता है साथियों स्मार्ट फिल टूल का और यहाँ पर जो हमारा ड्राइंग टूल है दोनों को यूज करने का। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल क्या होता है, जैसे आप इस पर ऐसे लाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो कंट्रोल के साथ रेक्टेंगल ड्रॉ करने में क्या होता है, जो इसकी लंबाई है ये वाली और जो इसकी चौड़ाई है ये अपने आप में बराबर रहती है। तो ये फ़र्क होता है कंट्रोल के साथ और बिना कंट्रोल के साथ में। और शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो क्या है कि दोनों तरफ से बराबर बढ़ेगा, लेकिन क्या है कि लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर हो जाता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल का एक और टूल होता है जिसका नाम है यहाँ पर 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। 3 पॉइंट एक्चुअली क्या होता है, जब आप ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करने के बाद मानो ये इसकी यहाँ पर चौड़ाई है। अब जब आप इसे ऐसे करेंगे तो इसकी यहाँ पर लंबाई बन जाएगी। ओके, आप ऐसे करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, आप ऐसे लेके आके नीचे लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा, आप इसे थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। जब आप इन्हें यूज करेंगे तब आपको यहाँ पता चलेगा कि इन सब का और ज़्यादा अच्छे से यूज क्या है। ओके, नेक्स्ट टूल है हमारे यहाँ पे एलिफ टूल। ओके, एलिफ टूल भी बिल्कुल रेक्टेंगल टूल की तरह वर्क करता है। आपने ऐसे ड्रॉ किया तो आप इसे छोटा बड़ा भी कर लेंगे ऐसे। ओके, अगर आप कंट्रोल के साथ ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल अपने आप में एक परफेक्ट शेप में आपको सर्कल देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो बिल्कुल सेम है, दोनों तरफ से आपको बढ़ेगा, लेकिन क्या है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी इसकी जो आकृति है वो अपने आप में डिफरेंट हो सकती है। ओके, अगर आप कंट्रोल के साथ करते हैं तो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगी। ओके, एक परफेक्ट शेप में आपको यहाँ सर्कल देखने को मिल जाएगा। और इसी का एक टूल और होता है, जैसे कि रेक्टेंगल टूल का एक और टूल था 3 पॉइंट एलिप्स टूल। जहाँ 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल था, यहाँ है 3 पॉइंट एलिप्स टूल। और जब इसको ऐसे यूज करेंगे तो ऐसे आपका यहाँ पर ये ड्रॉ हो जाएगा। ओके, इसमें साथियों यहाँ कंट्रोल के साथ भी आप इसे यूज करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे बिल्कुल सेम यूज होगा। ओके, वापस से साथियों हम एक और अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मानो हमारा ये टूल था जिसका नाम है एलिफ टूल। एलिफ टूल एक्चुअली जब आपने मानो ऐसे ड्रॉ किया कंट्रोल के साथ में, ओके, कंट्रोल के साथ में जब आपने इसे ऐसे ड्रॉ किया तो जब आप देखेंगे कि यहाँ शुरू में आपको यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला है हमारा एलिप्स और दूसरा है हमारा पाई और तीसरा हमारा ARC। ओके, जिसे हम आर्क कहते हैं। जब आप अभी हमारा इस पे ऐसे सेलेक्ट है तो यहाँ हमारा पूरा एलिप्स बना हुआ है। जैसे आप पाई पर क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ पर कुछ पोर्शन यहाँ पे गायब हो जाएगा, यानी एक हिस्सा यहाँ पे गायब हो जाएगा। ओके, जैसे आप आर्क पे क्लिक करते हैं तो अब क्या है कि अपने आप में यहाँ पर ये आउटलाइन बन जाएगा। वापस से कंट्रोल जेड करते हैं तो साथियों जैसे आप इस पे आर्क पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक इसका आउटलाइन में चेंज हो जाएगा। ओके, जब आप इसे कलर करेंगे, यहाँ कलर नहीं होगा लेकिन इसकी आउटलाइन को अगर आप यहाँ कलर करेंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ पर कलर हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर पाई पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर शेप में ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और इसे फुल ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो साथियों यह यहाँ पर तरीका होता है हमारा इसको यूज करने का। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा टूल जो कि एक टूल है जिसका नाम है पॉलीगॉन टूल्स। पॉलीगॉन टूल्स क्या है, आपने मैथ्स वगैरह में देखा होगा कुछ इस प्रकार से
आपको एंगल्स, ट्रायंगल्स, 4 एंगल्स देखने को मिलते हैं। जैसे मानो यहाँ पर ये मैंने एक 5 भुजा वाला एक यहाँ पे कोड ड्रॉ कर दिया। अब आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मानो यहाँ 5 है तो आप यहाँ पे 8 भी कर सकते हैं, 8 हो गया। ओके, 10 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसमें जैसे ये है यहाँ पर, ओके, अब मान लो आप यहाँ से शेप टूल्स पे क्लिक करते हैं और शेप टूल पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। आप यहाँ से इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, और जब आप इसे यहाँ ऐसे यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप इसमें यहाँ राइट क्लिक करके 2 कर्व कर लेते हैं, ओके, तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर बन जाएगा। और वापस से आप यहाँ फिर से 2 कर्व कर लेते हैं और फिर से आप इसे ऐसे यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ शेप डिफरेंट टाइप की आप यहाँ पर शेप बना सकते हैं इस टूल्स की मदद से। ओके, तो अब इसमें साथियों ये हो गया। और तो साथियों हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है बेसिक शेप्स करके। तो साथियों पॉलीगॉन टूल्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है स्टार टूल्स। जैसे आप स्टार टूल पे क्लिक करेंगे तो जब आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ स्टार्स आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। इसकी जो यहाँ पर ये नंबर्स ऑफ स्टार्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है साइड में, वो आप बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से बढ़ा लेंगे। मानो आपने 7 कर दिया तो 7 देखने को मिलेगा, आपने 10 कर दिया तो आपको यहाँ 10 देखने को मिलेगा। ओके, इसका ऐसे यहाँ से साइज़ वगैरह आप इसको ऐसे यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप कलर दे देंगे तो ये अपने आप में यहाँ पे कलरफुल हो जाएगा। ओके, और इसके बाद जो हमारा यहाँ पर ये नेक्स्ट टूल है वो है हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्टार टूल। कॉम्प्लेक्स स्टार टूल इस प्रकार जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ऐसे आ जाएगा। और सेम प्रोसेस साथियों इसमें आप यहाँ जैसे मानो आपने फिल कर दिया यहाँ पर 15 और यहाँ पे आपने फिल कर दिया मानो 12, तो जब आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ ऐसे कुछ कलरफुल करेंगे तो ऐसे यहाँ पर आपको एक रंगोली टाइप आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्टार टूल होता है जो लोगो वगैरह बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है साथियों हमारा ग्राफ पेपर टूल। ओके, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है। इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपको एक टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। टेबल किस लिए, जैसे मानो कोई आप इसमें बिलिंग वगैरह का कोई कैश मेमो वाउचर वगैरह बना रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और जब ऐसे लेके आएंगे तो यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ हो जाएगी मैट्रिक्स टाइप। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और ये नंबर ऑफ रोज हैं। मान चलो आपको यहाँ पर बनानी है एक जिसमें कि 14 कॉलम हो और जिसमें मानो 20 रो हो। जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर आपकी ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। ओके, आप इसे यहाँ और इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, अभी आप इसमें कोई भी कलर देते हैं तो वो बिल्कुल कलर अपने आप में सेम कलर फिल होगा। लेकिन जब आप इसे यहाँ से अनग्रुप कर लेंगे, अनग्रुप करने के बाद क्या है कि यहाँ पर एक जो अब तो हमारी टेबल थी तो अब इसकी जो प्रत्येक सेल है, ओके, ये जो हमारे पोर्शन बने होते हैं ये सेल कहलाते हैं। प्रत्येक सेल अपने आप में यहाँ अनग्रुप हो जाती है। अब अपने हिसाब से आप इसे यहाँ पे कोई भी कलर वगैरह यहाँ पे डिफरेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है साथियों हमारा जो टूल है जिसका नाम है ग्राफ पेपर टूल्स, इसको यूज करने का। नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल क्या है साथियों? स्पाइरल टूल में क्या है, जब आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 2 स्पाइरल टूल देखने को मिलेंगे। एक है सिमेट्रिकल है और एक है साथियों हमारा यहाँ पर लॉगरिथमिक स्पाइरल। तो आप इन दोनों को ऐसे यूज करेंगे, इनमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है नंबर ऑफ इन सब का। आप इन्हें यूज करेंगे तो आप देख लेंगे। बाकी ये कुल मिला के इस प्रकार की शेप वगैरह आपको यहाँ पे अगर बनानी है तो वो शेप वगैरह आप यहाँ से बना सकते हैं। और ये तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। जो हमारे नेक्स्ट टूल बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और जिसमें हम
सारे टूल्स कवर कर लेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 देखने के लिए आप वेट कीजिएगा, और जो भी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी भाई मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी मेरा पार्ट 4 आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।